और सच में आपको बता देना चाहते हैं कि दुनिया में सब नामों से श्रेष्ठ नाम, सब नामों से बढ़ करके, सब नामों से उत्तम और महान नाम जो यीशु का है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। उसने छुटकारा पाने के लिए उसने अपने सारे धन, अपने सारे पैसे, सब कुछ उसने जो है व्यय कर दी, खर्च कर दी, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ था। प्यारे भाई बहन, आप सबों को जय मसीह की। आज आपके बीच में परमेश्वर के सुंदर वचन को लेकर के हम आए हैं और आज का विषय है हमारा विश्वास। और यह विश्वास हमें किस रीति से अपने अंदर, अपने भीतर, अपने आप में हमें इसे मजबूत करना है, इसे उभारना है। और जब हम इसे उभारेंगे तो वह विश्वास हमारे जब भीतर में ऐसा मजबूती से कार्य करेगा कि हम खुद ब खुद अपनी उन परेशानियों से, अपनी समस्याओं से और अपने तमाम जो है गुनाहों से हम माफी पाएंगे। क्योंकि यह विश्वास करना हमारे बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदावंत का वचन यह कहता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 पद, कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम देखते हैं कि एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। वह अपने जीवन में उन 12 वर्षों से बहुत ही व्याकुल हो गई थी, परेशान हो गई थी और वह चाहती थी कि अपने इस बीमारी से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं चंगाई पाऊं। लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी दशा बिगड़ती जा रही थी और वह ठीक होने के बजाय उसका देह का रोग और बढ़ता जा रहा था और वह बिल्कुल परेशान हो गई थी अपने जीवन से। और कि उसने छुटकारा पाने के लिए उसने अपने सारे धन, अपने सारे पैसे, सब कुछ उसने जो है व्यय कर दी, खर्च कर दी, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ था। बहुत सारे वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, उसके बावजूद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह अब इतना परेशान हो गई थी कि वह कहने लगी कि अब लगता है कि मैं मर जाऊंगी और अब हमारे लिए केवल मौत ही है। और उस मौत का वो इंतजार कर रही थी। लेकिन जब हम अपने मन से स्वस्थ होने की तमन्ना जब हमारे अंदर जब मौजूद है, तब हमारे लिए और आपके लिए एक रास्ता भी निकल जाता है। उसकी दिली तमन्ना थी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो वह ऐसे एक जन की खोज में थी, ऐसे एक व्यक्ति की खोज में थी कि जो उसे उसके इन परेशानियों से बाहर निकाल सके। और उसके जीवन में अब तक बहुत सारे लोगों ने उसे सलाह दिया था कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, जादूगरों के पास, और हर जगह और उसने जाकर के आजमा ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन एक जन ने एक अच्छी सलाह उसे दिया और उसने यीशु मसीह की चर्चा उससे की। और जब वो यीशु मसीह की चर्चा सुनी, यीशु मसीह का नाम सुनी, यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुनी, उसके बाद उसके ज़हन के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर एक उमंग जगा कि वह व्यक्ति ही मुझे छुड़ा सकता है, वह मुझे चंगा कर सकता है। और इसी कारण वह जो है उस नाम को सुनते ही उसके अंदर एक अद्भुत कार्य हुआ। और सच में आपको बता देना चाहते हैं कि दुनिया में सब नामों से श्रेष्ठ नाम,
सब नामों से बढ़ करके, सब नामों से उत्तम और महान नाम जो यीशु का है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। और जब वह वचन जो उसके हृदय में जब काम किया, तब वह जो है अब उसके शब्द बदल गए, उसके विचार बदल गए, उसकी मनोदशा बदल गई, और वह जो पहले व्याकुल थी उस व्याकुलता से छुटकारा पाई, और वह अपने मन में यह कहने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। और वह चंगी हो जाने के लिए अपने मन में, जबकि परेशानियां उसके पास मौजूद है, जबकि बीमारियां अभी उसके पास है, जबकि वह परेशानी से जो जूझ रही है, उसके बावजूद भी अब इसके अंदर वो सुकून मिला। तो वह अपने अंदर के उस विश्वास को, जिस वचन यानी यीशु का नाम सुनने के बाद जो उत्पन्न हुआ, वह अब कहने लगी, अब मैं मरूंगी नहीं, बल्कि अब मैं चंगी हो जाऊंगी, अब मैं छुटकारा पा जाऊंगी, अब मुझे इससे अब कोई मुझे मार नहीं सकता, बल्कि अब मैं स्वस्थ होकर के और अपने लोगों को मैं दिखा दूंगी। और वह अपने मन में प्रतिदिन इस बात को कहने लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। जी हाँ, उसके शब्द बदल गए वह नाम को सुनने के बाद। और वह वक्त आया कि जब उसे यह पता चला कि यीशु मसीह हमारे गांव के बगल में है, तब उसके शरीर में मानो इतनी जान आ गई कि वह अपने उस बिस्तर से उठ गई, खड़ी हो गई। वो कमजोर थी, लेकिन उस कमजोर होने के बावजूद भी उसके अंदर पूरी रीति से उसके अंदर शक्ति आ गई, और वह उठ करके चल दी यीशु मसीह से मुलाकात कर अपने घर से। जब वह जा रही, शायद उसके लिए पीछे हटने का बहुत बड़ा कारण था। वो भीड़ को देखी, भीड़ उसे हताशा कर सकती थी, और शायद कुछ पल के लिए वो सोचे हो कितनी भीड़ है, मैं एक कमजोर महिला हूं, मैं कैसे यीशु मसीह तक मैं पहुंच पाऊंगी। लेकिन उसने उस भीड़ को भी दरकिनार कर दी, और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े ही आनंद के साथ उस भीड़ में प्रवेश की, और लोगों को चीरते हुए वे आगे बढ़ी। और जब यीशु मसीह सबसे आगे थे, उसके वस्त्र को छू, और यीशु के उस वस्त्र को छूते के साथ बड़ा ही अद्भुत काम हुआ। और जो ही वे यीशु को छुई उसके वस्त्र को, और यीशु की सामर्थ अपने अंदर खींच ली, और उसको एहसास हो गया उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण वह स्वस्थ हो गई, चंगी हो गई। वो क्योंकि यीशु की सामर्थ उसके उस विश्वास के द्वारा जो उसने अपने मन में कही थी, जो उसने अपने आप में अपने उस विश्वास को उत्पन्न करके उसे बढ़ाई थी, उस नाम को सुनने के बाद वह नाम जब मिला, वह यीशु से जब मिली, जब उसे छुई, वो चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई, और अब उसने देह में जान दिया। लेकिन एक ही तरफ यह नहीं था, यीशु भी अपने देह में जान दिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और उसने भीड़ में से पूछा, किसने मुझे छुआ? उसके चेहरे कह रहे, प्रभु ये पूरी भीड़ की भीड़ आप पे गिरी जा रही है, सब जो है आप पे टूट पड़ रहे हैं आपको स्पर्श करने के लिए, आपको छूने के लिए, और आप कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि दौड़ाई कि किसने मुझे छुआ, जबकि चेलों ने की बातों को, यीशु मसीह की उस बातों को नहीं समझे थे। हाँ, भीड़ तो थी, छुए तो बहुत सारे लोगों थे, छुए तो बहुत सारे लोगों ने थे, लेकिन उस बहन ने, उस महिला ने, उस बीमार ने, उस कमजोर ने अपने विश्वास के द्वारा छुई थी, और उसकी सामर्थ को खींच लाई थी। और आज भी यदि आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, आप लाचार भी हैं, तो यदि आप अपने इस विश्वास को उत्पन्न कर लेंगे अपने अंदर, तो आज आप भी छुटकारा पा सकते हैं, आप भी चंगाई पा सकते हैं।
क्योंकि वो नाम ही सामर्थ्यशाली नाम, शक्तिशाली नाम है, जो हमें सामर्थ्य भर देता है और हमें चंगा करता है यदि हम उसके नाम पर यदि हम विश्वास करें। हाँ, और वह विश्वास हमें जीने की राह बता देती है और वह मार्ग तैयार कर देता है कि हम उस विश्वास में बढ़ते चले जाएं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब चारों ओर दृष्टि करके देखने लगे, वह स्त्री वह सोचने लगी, ओह मुझे बड़ी मुश्किल से यह जो है मैं स्वस्थ हो पाई हूँ। और वो व्याकुल हो गई, क्या मैं क्या करूं। लेकिन उसने सच सच सारी बातें जाकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने में, उस भीड़ में, लोगों के सम्मुख में अपनी गवाही को बताती है और कहती है कि वह कैसे चंगाई पाए। वह कहने लगी कि मैं खुद अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और आज मुझे यह वक्त मिला, मुझे वह घड़ी आई कि मैं आज यीशु के पास आई, और जो ही मैंने उसके वस्त्र को छुआ मैं चंगी हो गई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। हाँ, वो चंगाई होने के बाद वो लौट सकती थी। बहुत सारे लोग आज लौट गए हैं, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह उसे और कुशलता और उसके जीवन भर की आशीष देना चाहते थे, और वह अनंत जीवन जो उसे मिल गया, यीशु मसीह ने उसे अपने ग्रहण किया, उसे अपना पुत्री बनाया, अपना बेटी बनाया। और आज हमें और आपको भी यदि हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बेटा और अपना बेटी बनाएंगे, और हमें भी उन आशीषों से भर देंगे कि हमारी कुशलता हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेगी, और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो हम विश्वास करें और आशीष पाएं, प्रभु की सामर्थ्य को हम ले लें, उसे हम खींच लें और उसकी सामर्थ्य से भर जाएं,